यहाँ पर उपस्थित हमारे दादा आदरणीय आदि द्विवेदी जी हैं, उनको प्रणाम करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ इस मंच से कि वो आए, उन्होंने हमारे लिए हमें इतना ढेर सारा प्यार दिया। और साथ में हमारे साथ उपस्थित आदरणीय सुरेश विक्रम जी, जो उनका हमेशा हमेशा इतना ढेर सारा प्यार हमें मिलता है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि वो आए और उन्हें समय दिया। हमारे बहुत प्यारे दादा आदरणीय नरेंद्र भूषण जी, उनसे जिनसे हम फोन पर भी अक्सर बातें किया करते हैं, उनसे राय लिया करते हैं, तो वो हमें हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि वो आए मंच पे और हमारे संस्था के संरक्षक, हमारे अग्रज आदरणीय, हमारे परिवार के आदरणीय डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, जो हास्य के एक बड़े हस्ताक्षर हैं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। और हमारे साथ में संचालिका की तौर पे जो हमेशा मेरे साथ रहती है, उनका ढेर सारा प्यार मिलता है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर अलका प्रमोद जी, जो हमारा साथ दे रहे हैं, जो यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं वो हमें प्यार दे रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है। और आदरणीय संजय सौद दादा, जो इतने बीमार थे और हमारे कहने पर वो एक बार में वो आ गए, और मुख्य अतिथि का उनको वो पहले मना कर रहे थे, और डॉक्टर हरिओम जी आने वाले थे, अचानक हम परेशान हो गए, मैं क्या करूं, तो डॉक्टर फिर मैंने कहा क्या करूं, तो फिर इनसे बात थी, दादा से कहेंगे बेटा हम तो बहुत बीमार हैं, हमने कहा हम कुछ नहीं जानते, आपको आना है, अगर आप नहीं आएंगे तो हम लेने आ जाएंगे, इसलिए आपको आना पड़ेगा। तो उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर सुभाष गुरुदेव जी है, वो भी बीमार थे, वो भी आए किस तरीके से, और डॉक्टर गोपाल नारायण श्रीवास्तव को सुबह सुबह फोन किया, वो उपस्थित हैं। वेदव जी हैं, गोबर जी हैं, और शरद जी हैं हमारे साथ में। अनिल श्रीवास्तव जी मेरे चाचा जी हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। सभी लोग हैं, बत्सर जी हैं, सभी लोग हैं, और झा जी हैं हमारे साथ में, हमारी अनुज निशा है और सरला है, सभी लोग, कुमकुम दीदी हैं, जो तो हमको हमेशा ऑफिस में मेरा सहयोग करती रहती है। मैं चलिए अपने उस पर आता हूँ, कार्यक्रम ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए मैं अपने पिता के बारे में कुछ वक्तव्य देना चाहती हूँ, तो देखिएगा। आज अनंत चौदस का दिवस जैसे पुनः स्मृतियों में समेट लेता है, मैं खिंची चली जाती हूँ उनकी स्मृतियों में, मैं खिंची चली जाती हूँ उनकी स्मृतियों में, न जाने क्यों मैं आज भी हर पल उन्हें महसूस कर रही हूँ। सुबह से ही माँ से बुलबुले बनवाने की सुगंध मेरे मन को ताज़ा कर रही है, उनकी आवाज़ हमें बुलाने का अंदेशा दे रही है। वही आकर, वही चबूतरा, वही जमावड़ा, उस बरगद के वृक्ष के सदस्य मेरे पिता, उस बरगद के वृक्ष के सदस्य मेरे पिता हमें महसूस हो रहे हैं। एक सप्ताह पहले से ही तैयारियां शुरू होने लगती थी, हम सभी बहने भाई उनके सेलिब्रेशन की तैयारी में जुट जाते थे। सबसे अधिक फटकार हमें ही मिलती थी, सबसे अधिक फटकार हमें ही मिलती थी, या कि मुझे ही खानी होती थी। कभी समय की बात न मिलने पर तो कभी यूं। मोहल्ले में कोई विवाह कार्य हो, सुबह से ही सेवा देना का शौक। मनपुर गांव से उसका अनूठा नाता था। हिरही चाचा, नौबिराल चाचा एक पारिवारिक रिश्ते की भांति घर में उठना बैठना, खाना पीना सभी कुछ, साथ में उनको पढ़ाना लिखाना, सुबह उठाना, और माँ कस्तूरबा की भांति कभी न थकती थी। माँ कस्तूरबा गांधी की भांति कभी नहीं थकती थी, निरंतर चलती रहती थी, खुशी खुशी उस सूती धोती से पसीना पोंछते, रोटी सेकते रहती थी। उस जमाने में अंग्रेजी और इतिहास से मास्टर डिग्री होने के बाद भी कहीं भी कोई शिकायत नहीं थी। मैं उन्हें याद करती हूँ, उनकी स्मृतियों को याद करती हूँ, और एक पद रखती हूँ आजाद नस्ल का। एक देहरी के पार एक आवाज करा रही है, देहरी के पार एक आवाज करा रही है। उस दिन मैं सिहर रही थी जब खांसी से छिलता गला पुकार रहा था,
खांसी से छिलका गला पुकार रहा था, मेरे रोए कांप रहे थे। स्मृतियों में यूं की खींची जा रही थी भावों की और संवेदनाएं। होली कर दिवाली की बाती, जाड़े की मूंगफली, अनंत चौदस के गुलगुले, मैं उनकी आत्मा को प्रणाम करती हूँ। शाही नेत्रों के गलीचे से एक पत्र अपने पिता के नाम आपकी शान धन्य।